हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए एसएसटी के शिक्षण वीडियो की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमारा चैप्टर नंबर 3 है। इसका नाम है सामाजिक विज्ञान या फिर सामाजिक अध्ययन के अध्यापन की समस्याएं। इसके साथ ही हम सामाजिक अध्ययन की जो शिक्षण की विद्या है वो भी हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल को विजिट करके वो भी देख सकते हैं, और आप चाहे तो इन सारे नोट्स को कहीं पर संकलन भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सामाजिक अध्ययन की जो शिक्षण की विधि है वो हम पहले कवर करते हैं। सबसे पहली विधि है समस्या समाधान विधि। देखिए इसमें जो अध्यापक होता है वो शिक्षक शिक्षार्थी के समक्ष समस्या रखता है, और जो बालक होता है शिक्षार्थी उस पर किस पर समस्या पर उस पर चिंतन करके समाधान प्राप्त करता है। इस विधि का उद्देश्य होता है कि बालकों की जो चिंतन शक्ति है उसको विकसित किया जाए। तो ये तीनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल है। शिक्षक कोई समस्या रखे, बालक उस पर चिंतन कर समाधान प्राप्त करे, बालकों की चिंतन शक्ति का विकास करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब कुछ परिभाषा देखते हैं समस्या समाधान विधि की। मॉकम व सिम्पसन। समस्या समाधान एक मानसिक प्रक्रिया है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। समस्या समाधान किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये मानसिक प्रक्रिया है जिसमें सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं तथा दी हुई समस्या का समाधान करती हैं। तो ये परिभाषा किसकी है? मॉकम व सिम्पसन की। तो ये आपको ध्यान रखना है। वेस्ले तथा रोनस्को, इनकी परिभाषा भी देखते हैं। समस्या समाधान एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना करने के लिए अध्ययन तथा खोज की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए अध्ययन और खोज की आवश्यकता पड़ती है, इनको आपको कीवर्ड के रूप में ध्यान रखना है। वेस्ले तथा ये रोनेस्को की परिभाषा है। तो ये दोनों परिभाषाएं आप कंटिन्यूअसली ध्यान रखिएगा समस्या समाधान विधि की। अब हम समस्या समाधान विधि के चरण देख लेते हैं। इसके चरण कौन कौन से हैं? तो देखिए इसके चरण दे रखे हैं। सबसे पहले है पहला चरण समस्या का चुनाव करना। सेकंड चरण है समस्या के चुनाव करने के बाद में समस्या का प्रस्तुतिकरण करना। फिर तथ्यों का संकलन करना। फिर है परिकल्पना का निर्माण करना। उसके बाद में तथ्यों की जांच करना। फिर निष्कर्ष निकालना और अंत में मूल्यांकन करना। तो ये सातों चरण आपको ध्यान रखने हैं समस्या समाधान विधि के। फिर आगे चलते हैं। देखिए अगर आप चाहे तो इनको एक ट्रिक के रूप में भी याद रख सकते हैं। जो पिछले वर्ड है जैसे कि चुनाव है, प्रस्तुतिकरण है, संकलन, निर्माण, जांच और निकालना। मैं आपको एक ट्रिक सजेस्ट कर लेता हूं। चुप, सनी, जानी। तो देखिए चू से आपको ध्यान रखना है समस्या का चुनाव, प से आपको ध्यान रखना है समस्या का प्रस्तुतिकरण, स से आपको क्या ध्यान रखना है? तथ्यों का संकलन, और नी से आपको ध्यान रखना है परिकल्पना का निर्माण। फिर है जा से क्या होगा? तथ्यों की जांच करना। सबसे लास्ट में निष्कर्ष निकालना, और ये आप ध्यान रखिएगा अंतिम वाला मूल्यांकन। तो ये ट्रिक के रूप में आप ध्यान रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको भी कोई ट्रिक आती हो इनको याद करने से संबंधित तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन आपको ये क्रम के रूप में याद होना काफी अधिक जरूरी है। आगे देखते हैं स्वयं खोज विधि। इंग्लिश में इसको कहते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। तो देखिए जो ह्यूरिस्टिक शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के शब्द से ह्यूरिस्को से, और इस ह्यूरिस्को का अर्थ क्या होता है? डिस्कवर, यानी मैं खोजता हूं। तो इस विधि में क्या होता है? बालक के द्वारा स्वयं के प्रयासों से नवीन तथ्यों या किसी समस्या का समाधान खोजना। तो देखिए नाम से पता चल रहा है स्वयं खोज विधि। तो बालक अपने स्वयं के प्रयासों से नवीन तथ्यों को खोजता है या फिर किसी समस्या का समाधान खोजता है। इस विधि के खोजकर्ता कौन है? तो एनी आर्मस्ट्रांग। तो ये आप ध्यान रखिएगा। स्पेंसर की परिभाषा आप ध्यान रखिएगा। बालकों को कम से कम बतलाना चाहिए और अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके उद्देश्य हैं छात्रों के मन में खोजी प्रवृत्ति का विकास करना, मौलिकता का विकास करना और करके दिखाना के सिद्धांत पर यह आधारित है ये विधि, स्वयं खोज विधि। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। स्पेंसर की परिभाषा ये आपको कंटिन्यूअसली ध्यान में होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट विधि है सामाजिक अभिव्यक्ति विधि। इसमें क्या होता है कि समूह में ज्यादातर विचार विमर्श द्वारा
भागीदारी होती है। देखिए समाज किससे मिलकर बना होता है? मानव से मिलकर बना होता है। और जब इन सभी में विचार विमर्श के द्वारा भागीदारी होती है तो ये किस प्रकार की होगी? एक समूह में। तो समूह में जो ज्यादातर विचार विमर्श होता है, विचार विमर्श के द्वारा भागीदारी, यही सामाजिक अभिव्यक्ति विधि का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये फैक्ट इसके संबंध में आपको ध्यान रखना है। आगे है विचार विमर्श, विचार विनिमय विधि, डिस्कशन मेथड। इसमें क्या होता है? इसमें होता है बालक को ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सक्रिय करने के लिए विचार विनिमय विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए जब एक दूसरे के विचारों को हम रखते हैं, यानी विचार का विनिमय करते हैं, जैसे कि दो स्टूडेंट बैठे हैं, ये अपने विचार इसको दे रहा है और ये अपने विचार इसको दे रहा है, तो इससे क्या होगा? इससे होगा छात्रों के ज्ञान में वृद्धि होगी। तो बालक को ज्ञान प्रदान करने में सक्रिय करने के लिए विचार विनिमय विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे है यहाँ पर इकाई शिक्षण विधि, यूनिट टीचिंग मेथड। इसमें होता है पारस्परिक अंतर संबंध रखने वाले विषय वस्तु का चयन करना। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। किसके संबंध में? इकाई शिक्षण विधि के संबंध में। पारस्परिक अंतर संबंध रखने वाले विषय वस्तु का चयन करना। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन है। सामाजिक विज्ञान में कक्षा प्रक्रिया विकसित करने के लिए सहायक कौन कौन होते हैं? तो देखिए ये सहायक होते हैं ज्ञान, कुशलता और अभिव्यक्ति। तो ये तीनों आप ध्यान रखिएगा। करके सीखने का सिद्धांत है, तो इस सिद्धांत का नाम क्या है? और देखिए स्वयं खोज विधि, आगे हमने देखा था जो स्वयं खोज विधि है, स्वयं खोज विधि भी करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। और यहाँ पर और दे रखा है क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो ये सारा आप ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार एक सैनिक को लड़ने के लिए विभिन्न हथियारों का ज्ञान होना चाहिए, उसी प्रकार शिक्षक को भी शिक्षण के विभिन्न पद्धतियों का ज्ञान आवश्यक है। तो यह कथन किसका है? श्रीमती S.K. कोचर का। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम समस्या देख लेते हैं जो सामाजिक अध्ययन के अध्यापन की समस्या है। तो जो पहली समस्या है वो यहाँ पर दे रखी है, बच्चों की अक्षमता से उत्पन्न अधिगम समस्याएं। तो ये कौन कौन सी है जो कि बच्चों की अक्षमता से उत्पन्न होती है? तो देखिए ये होती है जैविक कारकों से संबंधित, जैसे कि श्रव्य दृश्य विभेद, कठिनाई यानी देखने में कठिनाई और सुनने में भी कठिनाई, गामक कौशल संबंधी समस्या, जैसे कि गेंद को सही से नहीं पकड़ पाना, और भी जो समस्या होती है ये सारी समस्याएं। तो ये सब भी इंक्लूड होती है किसमें? बच्चों की अक्षमता से उत्पन्न होने वाली अधिगम समस्याओं में। आगे यहाँ पर भाषा कौशल संबंधी समस्याएं, इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि ढंग से लिख पढ़ नहीं पाता है, जो छात्र होता है वो ढंग से लिख पढ़ नहीं सकता। फिर तीसरी समस्या देखते हैं। तीसरी समस्या किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा एवं रुचि की समस्या से, मोटिवेशन और इंटरेस्ट। तो देखिए इसके अंतर्गत व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं, क्या, कैसे और क्यों। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? तो देखिए अभिप्रेरणा आंतरिक और बाह्य 2 प्रकार की होती है। तो ये फैक्ट भी आपको साथ में ध्यान रखना है। नॉर्मली जितनी भी समस्या है इनके ऊपर आप ध्यान रखिएगा। चौथी समस्या क्या है? अवधान संबंधी समस्या, यानी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना। तो इसको कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे कि जैविक कारक है, भौतिक कारक हैं। भौतिक कारक में जैसे क्या? सर्दी, गर्मी, ये सभी। बौद्धिक संज्ञानात्मक विकास संबंधी कारक, शिक्षण प्रक्रिया संबंधी कारक, सामाजिक प्रक्रिया संबंधी कारक। तो इन सभी भागों में बांटा गया है अवधान संबंधी समस्याओं को। आगे देखते हैं यहाँ पर बड़े आकार की कक्षा, तो ये भी एक समस्या का कारण होती है। फिर स्थान की कमी भी, ये भी एक समस्या का कारण है। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट भी अगर सही नहीं हो तो शिक्षण काफी अधिक प्रभावित होता है। प्रभावी शिक्षण कौशल की समस्या, और अंत में है अनुदेशात्मक साधनों की समस्या। तो इसमें क्या क्या है? चार्ट है, प्रोजेक्टर है, मॉडल है। अनुदेशनात्मक साधनों की समस्या।
और देखिए ये फैक्ट भी आपको साथ में ध्यान रखना है, अधिगम का मुख्य चालक क्या होता है, तो अभिप्रेरणा होती है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो मैंने आपको 9 समस्याएं बताई है सामाजिक अध्ययन के अध्यापन की समस्या, ये आपको कंटेस्टली ध्यान रखनी है। क्वेश्चन बनेगी आपके यहीं से, और नॉर्मल क्वेश्चन आता है। अगर आप अच्छे से उस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन आराम से सही होगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल को विजिट करके वो भी देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।